नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा में में स्वागत करती हूँ। और हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और हमारा जो टारगेट है वो 20 आउट ऑफ 20 का है। ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो 20 आउट ऑफ 20 का है। तो हमें क्या करना है, और जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं वो पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ऐसा नहीं है क्वेश्चन आपको आते नहीं होंगे, क्वेश्चन आपको आते हैं, बट टाइम मैनेजमेंट आपको देखना है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते। क्वेश्चन सबको आते हैं, मैंने कहा ना, बट टाइम मैनेजमेंट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं, हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक बार देखें आप और बताएं इसका आंसर क्या होगा। 4 शब्द दिए गए हैं, मतलब इनमें ये हमें 4 दिए गए, इनमें से कोई अलग एक ऐसा होगा जो इसमें मैच नहीं कर रहा होगा। ठीक है, अगर हम देखें तो आप आंसर दे चुके होंगे, बहुत इवन सब ने आंसर दिया अगर। ठीक है, तो देखा जाए तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा। क्यों, टेम्पो, ट्रक और ट्रॉली ये सारे के सारे एक चीज़ एक ही से रिलेटेड है, बट शेर क्या है, वो अलग चीज़ को मेंशन कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, अलग चीज़ को मेंशन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी। ठीक है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। ये बोल रहा है, यहाँ पे देखें क्या, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है, हमें एक डिजिट दे रखी है 20p 2q 6y 5, इस तरीके से दे रखा है। ठीक है, उसके बाद हमें इनकी वैल्यू दे रखी है, तो आपको क्या करना है, बस फटाक से ये नंबर लिखना है 20, ये 2 और ये 6 और ये 5। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर लिख लेना है। p को इस तरीके, अब यहाँ देखें तो q का अर्थ है प्लस, तो q का अर्थ है प्लस का मतलब यहाँ पे, एक मिनट इसको थोड़ा छोटा लिख देते हैं हम। ये कितना है 20, ये है 2, 6 एंड ये 5। इसने बोला है q का मतलब प्लस बोल रहा था, q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देन y का अर्थ है माइनस, y का अर्थ यहाँ पे माइनस हो जाएगा। z का अर्थ है डिवाइड, हमें z यहाँ पे वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, z हमारे पास ऑप्शन में, हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसमें z नहीं है, उसको एज इट इज छोड़ दें हमारे। देन p की वैल्यू इसने मल्टीप्लाई दे रखी, तो p यहाँ पे इनकी p की वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई है। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। इसको सॉल्व करेंगे 2 × 20 कितना हो जाएगा आपका 40 प्लस 6 माइनस का 5। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, 40 प्लस 1 दैट इज 41। ठीक है, कितना हो जाएगा 41। इक्वेशन को सॉल्व करने में कुछ नहीं था। ठीक है, ये तो आप सब कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई किया, इसमें ये कितना 6 माइनस का 5 किया, यहाँ 1 बचेगा, 20 × 2 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 40 एंड 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 41। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है और आया हुआ है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाँ जी, कैसे करेंगे इसको, देखो हमें ऑप्शन दे रखे, ऐसे पूछा है कि इसमें, यानी कि इसमें से कौन सा सबसे बुजुर्ग आदमी होगा, यानी कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होगा। ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे ज़्यादा बुजुर्ग कौन होगा, यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ सबसे ज़्यादा होगी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे बुजुर्ग होगा, और जिसकी डेट ऑफ बर्थ कम होगी वो छोटा होगा। देखो अगर हम बात करें, यानी कि ये 91 है, ये 91 है और ये 89 है। ठीक है, हमारे पास सब में 91 या 89 के अकॉर्डिंग दे रखा है, बट हम यहाँ पे चेक करेंगे हम। ठीक है, यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी वो बड़ा होगा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ कम होगी वो छोटा होगा। ठीक है, यानी कि अगर सिंपल सी बात करें, अगर यहाँ पे 91 है, 89 से बड़ा होता है 91, यानी कि जिसकी डेट ऑफ बर्थ बड़ी वो छोटा और जिसकी डेट ऑफ बर्थ छोटी वो बड़ा, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये कितना है, यानी कि 91 तो आपका डेट ऑफ बर्थ बड़ी है तो उसको छोड़ेंगे, यानी कि 89 यहाँ पे है, तो 89 यानी कि 1989 1989 तीन जगह आपके पास 1989 है। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे हम, हमें जो दे रखा है यहाँ पे, अब यहाँ पे 20/12 मतलब 20 दिसंबर दे रखा है, यहाँ पे 20 फरवरी दे रखा है, यहाँ पे 20/8 दे रखा है। ठीक है, कि 20 अगस्त दे रखा है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 20 फरवरी 1989, यहाँ पे 20 दिसंबर 1989 एंड 20 अगस्त 1989, तो सबसे छोटा कौन हो गया 20 फरवरी 1989। क्लियर हुआ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे, ये तो आसान है, सारे क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस आपको टाइम से देखना है, करना है और निकलते जाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो टारगेट है वो 20 आउट ऑफ 20 का है। क्लियर? बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी कि हमें इतना लेके आना है बस, और बाकी की देखो, मधुमक्खी भिन्न बनाती है तो सांप क्या करता है, सांप फुसफुसाएगा, ठीक है, फुफकारता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको करें, कैसे करेंगे इसको, इसको या तो नंबरिंग कर लो, देखो कितना है, U21 होता है, यहाँ लिखो ये U21, P कितना हो जाएगा आपका 18, सॉरी P कितना हो जाएगा 16, 19, I कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा D 4, और E कितना हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 6, 7 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 7 और 9 16, 16 प्लस 9 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 20, कितना अच्छा ठीक है सॉरी, कितना 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 9 29, एंड 29 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 29 प्लस 5 34, ठीक है। 4 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है, 7, ठीक है, कितना हो जाएगा 74, यानी कि यहाँ पे 74 मेंशन कर रहा है। सेम अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, यानी कि हमें पता चल के इसका जो सम हो रहा है, इसका जो सम हो रहा है वो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करेंगे शार्क की, इनकी शार्क को हम लिखेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा शार्क, इनकी एस की वैल्यू 19, एच की वैल्यू 8, एक आर कितना हो जाएगा आपका 18, एंड के कितना होता है 11, एंड एस कितना होता है अगेन 19, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर देंगे, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 1 19, 19 और 9 20 और कितना 19 20 और 28, 28 और 8 कितना 30 और 36, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद कितना हो गया ये 3 4 5 6 7 कितना हो जाएगा आपका 76, ठीक है। आप कैलकुलेशन करना आराम से हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा आपको 76 हो जाएगा। क्लियर? हाँ क्लियर। नेक्स्ट, अब इसको एक बार देखें कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें एक सीरीज दे रखी है, आगे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखो, M N O P, यहाँ पे क्या आएगा Q, ठीक है। एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपका, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद E, अभी हम यहाँ पे हमने लेफ्ट, इनके इस तरीके से लेफ्ट जा रहे हैं, अब हम राइट की तरफ जाएंगे। E F G, यानी कि इससे पहले वाला क्या हो जाएगा आपका D होना चाहिए, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे Q, और ये स्मॉल में D। क्या ऑप्शन में हमारे पास Q और D है ऑप्शन हमारा, यानी कि ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर C, यानी कि Q D V। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखें। अगर शेर गर्जना करता है, अगर शेर गर्जना करता है तो हाथी क्या करेगा, हाथी क्या करेगा, हाथी चिंघाड़ेगा, ठीक है। अगर शेर गर्जना करता है तो हाथी चिंघाड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये हमें दे रखा है, इसमें असंगत, यानी कि हमें दे रखी हैं चार क्वेश्चन, इन चार हमें दे रखा है, इसमें डिफरेंट कौन सा है ये बताना। असंगत मतलब हमें इसमें चारों में से कौन सा अलग है हमें ये बताना है। अगर हम देखें तो 3 39 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है जी, ओके। एंड क्या ये 4 78 को डिवाइड कर रहा है, नहीं करेगा। 4 56 को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। 6 70 से डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। यानी कि अगर देखें, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए, कैसे कि 4 जो है 78 को डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। 3 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 39 को तो डिवाइड 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 4 से अगर 56 को डिवाइड कर रहे हैं तो 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 16, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अगर हम 72 कर रहे हैं तो 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो, ठीक है। हमारा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्लियर?
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमें ये दे रखा है, अब देखो, यानी कि 12 से 156 डिवाइड हो रहा है क्या? 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, ठीक है, डिवाइड हो रहा है। यानी कि अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं क्या कोई ऐसा नंबर है जो डिवाइड करेंगे 10 से 101 डिवाइड होगा? नहीं होगा। 15 से 340 डिवाइड होगा? नहीं होगा। 7 से 50 डिवाइड होगा? नहीं होगा। ठीक है, अब 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो रहा है कितना? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी कि हमने देखा यहाँ पे 12 से 156 को आराम से डिवाइड कर पा रहे हैं, तो बाकी के ऑप्शन में भी हमने देखा तो हमारे पास एक ही ऑप्शन आया, 10 को हमने क्या किया, 110 को 10 से डिवाइड किया, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर? वेट, एक बार इस क्वेश्चन को देखें, उस क्वेश्चन को स्किप करेंगे पर देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इसको कैसे करेंगे? हाँ, अगर ये हमें दे रखा है रोहित, रोहित को इन्होंने क्या लिखा है? रोहित को लिखा है ये, ठीक है, रोहित को लिखा है इन्होंने। अब देखो क्या किया इन्होंने, अगर देखा आर एस टी, यानी कि 2 नंबर बढ़ाया गया। आर कितना होता है? 18 होता है ना, 18 होता है, टी 20 होता है, और ओ कितना होता है? 15 होता है, क्यू कितना होता है? 17 17, ठीक है, एच कितना होता है? 8 होता है, के कितना होता है? 10, ठीक है। यानी कि अगर देखा जाए तो 2 नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, 2 नंबर इंक्रीज, यानी कि आर 18 होता है, टी 20 हो रहा है, यानी कि आर से 18 से 20 हुआ, 2 नंबर इंक्रीज, यानी 2 अल्फ़ाबेटिकल इंक्रीज हुआ। देन ओ जो है, ओ से 2 नंबर अगर हम करेंगे तो क्यू 2 अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीज हुआ, सेम एच भी 2 अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीज हुआ, आई भी और टी भी, यानी कि इस तरीके से 2 अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीज हो रहा है। सेम अब यहाँ देखें, अगर हम इस कंट्री को 2 अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीज करते हैं, सी के बाद डी ई एंड एफ, ठीक है, डी ई एफ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ओके। तो यानी कि सी यानी कि डी ई, हमें 2 इंक्रीज करना है ना, हमें 2 इंक्रीज करेंगे यानी कि ई हो जाएगा यहाँ पे। ओ के बाद पी क्यू, ठीक है, यू के बाद वी डब्ल्यू, ठीक है, एन के बाद ओ पी, टी के बाद क्यू आर, आर के बाद एस टी, वाई के बाद जेड और ए। हमारे पास ऑप्शन में है क्या? ई क्यू डब्ल्यू पी आर, कुछ गड़बड़ किया, ई पी, ओके, 1 2 3, ओ पी क्यू, अच्छा, ओ ओ पी क्यू, अरे यार जस्ट वेट, देखो अगर हम इस पर 2 इंक्रीज कर दें, सी के बाद डी ई, ठीक है, ओ के बाद पी क्यू, यू के बाद वी डब्ल्यू, एन के बाद ओ पी ओ पी, टी के बाद यू वी, आर के बाद एस टी, वाई के बाद जेड ए। हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या? ई क्यू डब्ल्यू पी वी टी ए, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्लियर? इसमें सिर्फ 2 नंबर इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे भी हमने 2 नंबर इंक्रीज किया था, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी, दैट इज यहाँ पे वो क्लियर हो गई, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया उसके अकॉर्डिंग। अब देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें भी आपको अलग बताना है कि हमें ये 4 दे रखे हैं, उनमें 4 में से कौन अलग हो जाएगा, ठीक है, 4 में से कौन अलग हो जाएगा। अगर हमें दे रखा है सी डी ई एफ, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, एफ पे जी एच आर, यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, ठीक है, 3 और 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे एच आई जे 3 का डिफरेंस, के एल एम यहाँ पे 3 का डिफरेंस, ठीक है, जी के बाद 3 का डिफरेंस, जे के बाद हम कर रहे हैं तो भी 3 का डिफरेंस, डी के बाद हम कर रहे हैं ई एफ जी 3 का डिफरेंस, जी के बाद 3 का डिफरेंस, ठीक है, यानी कि 3 का डिफरेंस यहाँ पे 3। अब देखते हैं टी के बाद कर रहे हैं 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे भी 3 का कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यानी कि हमने देखा जो ये ऑप्शन दे रखे हैं सारे के सारे ऑप्शन में 3 का डिफरेंस है, बट हमारे पास एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 और एक 4 का डिफरेंस है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा, कि अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा,
ठीक है, हमें यही फाइंड करना था कि इसमें अलग कौन सा होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये हमने डायरेक्शनल क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे करेंगे हमें कल या तो आप बेसिक तरीके से कर लो या फिर हम एक हम दोनों तरीके से करेंगे। ठीक है, रमेश सीधे पूर्व की दिशा में जा रहा है। ठीक है, पूर्व का मतलब ईस्ट हमने डायरेक्शन की है ना, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया। ठीक है, उसने क्या बोला है, पूर्व दिशा मतलब ईस्ट की डायरेक्शन में वो जा रहा है। क्लियर, वो ईस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद वह दाएं मुड़ा, दाएं उसका नीचे जाएगा। ठीक है, वह दाएं मुड़ा और फिर वह दाएं मुड़ा तो उसका दायां, अगर वो फिर से दायां मुड़ा तो कौन सा मुड़ेगा बताएं। ठीक है, अगर वो पूर्व की ओर जा रहा है उसके बाद वो दाएं मुड़ता है और फिर से वो दाएं, अगर इधर है तो उसका दायां क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, अब उसका दायां क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो साउथ में है, साउथ में दायां इस तरह आपका जो राइट, अगर आप सामने देखेंगे कैमरे की तरफ तो आपका दायां ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद उसने क्या बोला, फिर वह बायां मुड़ा, अगर वो इस तरीके का है यहाँ पे है तो उसका बायां क्या हो जाएगा, बायां यहाँ पे मुड़ेगा वो। ठीक है, अब रमेश किस दिशा में जा रहा है, अब वो किस दिशा में जा रहा है तो हमें पता चल गया किस दिशा में जा रहा है, वो साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ में, यानी कि दक्षिण डायरेक्शन में जा रहा है। ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये तो हमने इस तरीके से किया, अब आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको किस तरीके से करना है, इतना लंबा नहीं जाना है। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें जो दे रखा है यहाँ पे ईस्ट, तो आप इसको ईस्ट लिख लो, यानी कि पूर्व हमने लिख लिया। बस यहाँ पे उसने वो बोला क्या है, दाएं मुड़ता है, यानी कि उसने राइट टर्न लिया, देन उसके बाद फिर से वह राइट टर्न लेता है, उसके बाद वह फिर से लेफ्ट टर्न लेता है। ठीक है, तो राइट से लेफ्ट टर्न कैंसिल आउट हो गया, राइट से लेफ्ट टर्न कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या हमारा राइट, यानी कि वो अगर ईस्ट की डायरेक्शन में है वहाँ से वो राइट लेता है तो राइट इधर हो जाएगा, तो वो किस डायरेक्शन में है, वो साउथ डायरेक्शन में है। क्लियर, वो कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ डायरेक्शन में है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। ठीक है, जब भी आपके पास डायरेक्शन से क्वेश्चन आए और वो लेफ्ट राइट घुमाए आपको, तो आपको सिंपल इस तरीके से जाना है। अगर यहाँ पे ईस्ट दे रहा है, जो भी आपको डायरेक्शन दे रखी होगी वहाँ पे आप वो डायरेक्शन लिखेंगे। उसके बाद वो जितने टर्न ले रहा होगा उसको आप ऐसे करेंगे कि लेफ्ट ले रहा है कि राइट ले रहा है। अगर लेफ्ट राइट है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो भी बचेगा वहाँ पे वो उस डायरेक्शन में चलेगा। अगर मान लो वो अगर बोलता कि वो ईस्ट डायरेक्शन में है, उसने पहले राइट टर्न लिया, देन उसके बाद लेफ्ट टर्न लिया, फिर उसके बाद राइट टर्न लिया और उसके बाद लेफ्ट टर्न नहीं लिया। ठीक है, इस तरीके से वो बोलता तो क्या होता, राइट टर्न से लेफ्ट टर्न कैंसिल आउट हो जाता, फिर राइट टर्न से लेफ्ट टर्न कैंसिल आउट हो जाता। इसका मतलब ये हुआ कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो जिस डायरेक्शन में था वो सेम उसी डायरेक्शन में, यानी कि वो अगर ईस्ट से स्टार्ट करा तो वो ईस्ट डायरेक्शन में ही है। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको, एक बार टाइम लें आप। हाँ, कैसे करेंगे, ये दे रखा है हमें। देखो यहाँ पे 37 से 39 हुआ, 39 से ये 41 हुआ। ठीक है, अब उसके बाद 26 से 24 हुआ, कि यहाँ पे ये +2 एडिशन हो रहा है, यहाँ पे +2 एडिशन हो रहा है। ठीक है, अब हम जब इसको कर रहे हैं तो यहाँ पे -2 हो रहा है, यानी कि 26 से -24 हुआ, -24 से कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम 2 करेंगे तो -22, अगर माइनस का हम 2 करते तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 22, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट इसको करें। कैसे सॉल्व करेंगे, आपकी एग्जाम में वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आती हैं, तो हमने प्रैक्टिस सेट से जो हमें क्वेश्चन मिले हैं हमने वो उठाए हैं। एक बार देखिए इसको कैसे करेंगे। देखो ये हमें 72 दे रखा है और ये 18 दे रखा है। 72 और 18 कितना हो जाएगा, जब इनको प्लस करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लस करें, 24 और 17 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 11 और एक 41। ठीक है, 41 हो गया। अब 90 इनकी, अब इस साइड इनका एडिशन और इनका एडिशन, दोनों को एडिशन करके दोनों का डिफरेंस निकालना है। इनको हमने एडिशन किया 9 आया, इनको हमने ऐड किया 41 आया। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना जाएगा आपका 49, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है, यानी कि 49 यहाँ पे हो गया। अब सेम यहाँ पे हम ये फॉलो, यहाँ पे भी हम यही ट्रिक करेंगे। यहाँ पे जो
यहाँ पे हमने लगाई है, अगर 42 + 36 कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा आपका ये 8, और ये 78 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 60, कितना हो जाएगा आपका ये 60 हो जाएगा। अगर इसको माइनस करेंगे, इनकी डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 1 18, यानी कितना हो जाएगा आपका ये 18 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ? यानी कि हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, दो ये नंबर दे रखे थे, इन दोनों को ऐड किया था, देन इनको ऐड किया था, उसके बाद इन दोनों का जो हमें नंबर्स आए उसके बाद हमने डिफरेंस निकाला, जो भी बड़ा डिजिट थी, इनकी जो बड़ी डिजिट थी हमने उसका डिफरेंस निकाल दिया था, ठीक है। सेम यहाँ पे हमने इन दोनों को ऐड किया, यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया, और उसके बाद जो बड़ी डिजिट थी हमने उसमें से उसका डिफरेंस निकाल दिया, ठीक है। क्लियर? हाँ, ये आप इसको देखें। अच्छा, ये मिरर इमेज के क्वेश्चन है। कौन से हैं? मिरर इमेज के जो क्वेश्चन होते हैं उससे। मिरर इमेज में होता क्या है बच्चों, जैसे कि मान लो आपके सामने एक शीशा रखा है ना, तो उसको क्या करना है, जितना डिस्टेंस पे सीधा, कि जैसे मान लो यहाँ पे शीशा है और जितना डिफरेंस, यानी कि जितना यहाँ से मैं देख पा रही हूँ उतना ही वो शीशे के अंदर है, यानी कि सेम डिस्टेंस होता है। मिरर इमेज में क्या होता है, सेम होता है। अगर यहाँ पे जैसे कि सेम ये शीशा है, ठीक है, यहाँ पे एक हमें ये बना रखा है, यानी कि अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ और मान लो मैंने पेन पकड़ रखा है और शीशा मेरे सामने, तो सबसे पहले शीशा में जो इमेज बनेगी वो पेन की ही बनेगी, ठीक है। तो पहले पेन बनेगा, देन फिर मेरे तक आएगी चीज़ें, ठीक है। सेम यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अगर हमें ये दे रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यानी कि अगर यहाँ पे ये है तो यहाँ पे सबसे पहले ये बनेगा। इसको आप बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, देखो मैं इसको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे यानी कि हमें इसने इमेज यहाँ पे, यानी कि मिरर यहाँ पे लगा रखा है। अगर यहाँ लगा रखा है तो अब यहीं से बनाएंगे, इसको इस तरीके से बनाएंगे हम, इस तरीके से पहले, यानी कि जो शीशे में, यानी कि जो पहले होगा वो पहले आएगा। अगर ऐसे जा रहा है ये, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बनेगा। ओके, अब यहाँ पे ये आ गया। अब देखो ये जो है, यानी कि यहाँ पे कैसे बनेगा, ये उल्टा बनेगा। ये ट्रायंगल कैसे बनेगा, उल्टा। क्यों? पहले हमारे ये वाला पार्ट आ रहा, तो पहले इस तरीके से जाएगा और ये यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये अब इसमें देखो कोई हमारे पास इसमें है क्या, कोई जो उल्टा बना रहा हो, देखो क्या है, देखो अब देखो इसमें है क्या हमारे पास, यस, हमारे पास ऑप्शन नंबर ये ए है। क्योंकि अगर हम इन बाकी के देख रहे हैं तो ये पहले आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए था, इस तरीके से पहले आना चाहिए था। और हम इसको देख रहे हैं तो ये अलग हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से सर्कल, जबकि सर्कल नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाली इमेज है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, ए जाएगा, बाकी के नहीं जाएगा। क्यों? यहाँ पे फर्स्ट में ये आ रहा है और यहाँ पे भी फर्स्ट में, जबकि फर्स्ट में हमारे पास अगर यहाँ पे ये है और हमारे पास इमेज यहाँ लगा रखी है, मिरर यहाँ लगा रखी है, तो पहले हमारे पास ये डिज़ाइन आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसमें दे रखा है, आप बस ये डिज़ाइन जो दे रखी है, आपको ये डिज़ाइन यहाँ पे पहचानने की किस में है, ठीक है। ये डिज़ाइन पहचानने की किस में है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये डिज़ाइन दिख रही है आपको, ये रही। बस आपको ये डिज़ाइन बतानी थी कि डिज़ाइन किस में है, तो ये आपको दिख पा रही होगी आराम से। नॉन वर्बल में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको करने में क्वेश्चंस को। ये देखो यहाँ पे दे रखा है, इसको सर्कल है, इसको घुम, यानी कि इसको पहले इस तरीके से फोल्ड किया है, देन इसको इस तरीके से फोल्ड किया है, इसको इस तरीके से, देन यहाँ पे जाके ये बनाया है, ठीक है। अगर ये है तो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा कुछ। अगर ये यहाँ पे बना है, फिर यहाँ पे ये ओपन होगा, तो ये इस तरीके से यहाँ पे जाएगा, और ये इस तरीके से यहाँ पे जाएगा, और ये इस तरीके से यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज की क्लास हम, अच्छा एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित, अब भी सेम यहाँ पे दे रखा है, तो अगर मैं इसको कंप्लीट करती हूँ तो मैं इसको ऐसे कंप्लीट कर सकती हूँ, यहाँ पे ऐसे जाएगा ये। क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है ऐसा? यस, हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, डी है, सॉरी। एक ये क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये सारे के सारे नॉन वर्बल क्वेश्चन है। नॉन वर्बल आपके क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम में आती है, और 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगाते नहीं। देखा होगा आपने ज़्यादा टाइम लगाए, समझाने के लिए कुछ होता नहीं है उसमें, बस आपको देखना होता है और जाना होता है चीज़ों के, ठीक है। यहाँ पे हमें दे रखा है इस तरीके से। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? ये देख लेना आप। चलो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।
थैंक यू सो मच।